तो हेलो एवरीवन, क्लास 12th का लेक्चर नंबर 2 आ गया। पहला लेक्चर हमारा इंटीग्रेशन का था। दूसरा लेक्चर क्या है? आज मैट्रिसेस का। थंबनेल के देख के पता ही होगा कि आज थंबनेल का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा विथ छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे यूज हुई हैं वो करवाऊंगा, कुछ फॉर्मूले हैं वो करवाऊंगा, एडजॉइंट निकालना सिखा दूंगा, कोफैक्टर निकालना सिखा दूंगा। यहीं पे सब कुछ हो जाएगा। तो याद रखना, अब जो है लास्ट के दिन आपको थ्योरी ज्यादा से ज्यादा लेक्चर जा करके नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर से पढ़ो। मोबाइल चलाना तो बिल्कुल बंद कर दो। तो चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बात मेरी याद रखना कि ये सिर्फ तुम्हारा क्लास 12th नहीं है, ठीक है। यहीं से आपका डायरेक्शन डिसाइड कर देगा कि आप किस फील्ड में जाओगे। पहले से डिसाइड हो चुका होगा कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे, किस में फील्ड में जाओगे। लेकिन यहाँ से अगर एक अच्छा परसेंटेज बनता है तो कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, ठीक है। तो प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, बर्डन लेकर के नहीं पढ़ना है, बस आपका पर्पस क्या है, कितना परसेंटेज क्या है, तो उसी हिसाब से मेहनत करना है बस। मेहनत में कोई कमी मत रखना। चलो स्टार्ट किया जाए, बहुत ज्यादा बातें हो गई। हाँ, मेरी बात ध्यान रखना कि ये जो मेरी फोटो जो है दूसरे जब स्लाइड क्या होगी, चेंज होगी इसमें, तो मेरी फोटो जो है नहीं दिखेगी। तो उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। बस क्या है, आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन जो आएगा वही पर आंसर आना चाहिए, सॉल्यूशन आना चाहिए। फोटो तो बहुत कुछ आएगी कभी तो कभी। चलिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना। हम्म, पहला क्वेश्चन दिया है कि 2024 में सीबीएसई ने पूछा था। तो ये सेट है, किस सेट में पूछा गया था, ये सेट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे साइज बढ़ानी पड़ेगी। ये सेट है, ठीक है। और ये सीबीएसई किस ईयर में एग्जाम आया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया वो है। तो पहला है कि अगर ए इनवर्स एंड हेंस द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन, ये है। तो ए इनवर्स पहले फाइंड करें। तो कैसे निकालोगे पता है कि ये चीजें जो है, ये जब भी कभी भी ये फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आ जाए, ठीक है, तीन वेरिएबल दिया गया है, तो याद रखना ए एक्स इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो हमें यही बी निकालना होता, सॉरी एक्स निकालना होता। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा कि नहीं, बोलो हाँ। हमें क्या जरूरत है, ए इनवर्स की जरूरत है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सोचो पहले, एक क्वेश्चन है, तीन चार कॉन्सेप्ट घुमा करके उसने पूछ लिया। तो डरना नहीं है, सॉल्व करना है बस। जब ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। कंडीशन तो यही होती है ना, कंडीशन हमेशा फॉलो करना चाहिए, कभी भी छोटी छोटी गलती नहीं करना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, 1 साइड में रखो। और उसके बाद ये जीरो, ये +6 आ जाएगा, -2 टाइम्स, ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दोगे तो 2, ये 0 आ जाएगा। और ये आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, +3 टाइम्स, ये कॉलम छोड़ो एंड ये रो छोड़ो, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 लिख लो। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 - 6 + 12 आ रही है। मीन्स ये कट जाएगा तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो एक स्लाइड मुझे पहले वो करना दो, तो सेकंड स्लाइड में चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लो सोल्यूशन। डिटर्मिनेंट आपका आ गया 12। अब क्या निकालना है हम लोग को, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। चलो, एडजॉइंट निकालने के लिए आप लोग क्या निकालो, कोफैक्टर निकालोगे। कोफैक्टर आ जाएगा तो उसी का ट्रांसफॉर्म कर देना। क्या होना चाहिए, कोफैक्टर अगर आ जाता है तो मतलब C11 C12 C13, ये C21 एंड C22 C23
C31, C32, C33। ये क्या है? कोफैक्टर है। अगर भाई कोफैक्टर आ गया तो देन आप ऐसे क्या करना, एडजॉइंट लिखना, ये ए का कोफैक्टर है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा तो क्या करना, सिर्फ इसी को ट्रांसफॉर्म कर देना। C11, C21, C31 ये हो जाएगा C12, C22 और C32, कोफैक्टर ऑफ 3। ये देखो, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से उसी को कर दो तो ये आ जाएगा C13 और हो जाएगा C23, C33। बोलो हाँ है ना? ये आपका आ जाएगा एडजॉइंट। कुछ नहीं, इसको ऐसे भेजो और इसको ऐसे भेजो, इसको ऐसे नीचे से भेज दो तो ये आ जाएगा एडजॉइंट। बोलो हाँ, यहाँ समझ में आया कि नहीं? अब मैं कोफैक्टर निकाल के सिखा देता हूँ। एक दो वैल्यू निकालूंगा क्योंकि आप निकालना बैठ करके। C11 निकालने के लिए पहले C11 कितना आ जाएगा, C11 के लिए क्या करना, 11 यही है तो ये कॉलम एंड ये रो छोड़ देना, इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करना, आ जाएगा कितना, 02 - 3 0, 02 - 3 0। बोलो हाँ या ना? निकलेगा ये? तो ये C11 की वैल्यू निकालो, 0 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो C11 हमारा कितना आ गया, +6 आ गया। ऐसे एज इट इज आप C12 निकाल लेना, C13 सब वैल्यू निकालना, उसके बाद पुट कर देना, फिर उसके बाद उसी का ट्रांसफॉर्म कर देना तो आ जाता है, क्या आता है हमारा, क्या आता है, A इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12। 12 क्या है, डिटर्मिनेंट है, फॉर्मूला अभी बताया इसमें, ये है डिटर्मिनेंट मैंने रखा वहां पे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट यहाँ से निकाला तो ये आ जाएगा, आगे करेंगे तो फिर ब्रैकेट में 6 -6 और -6 मैंने कर लिया है पहले से, तो आप लोग सॉल्व करना क्योंकि टाइम देखना है ना, वीडियो छोटा रहेगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। -3, 4, 0, -4। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप सिर्फ कमेंट करना बस। ए इनवर्स आ गया तो बस वही फॉर्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स 6 -6 -6 और -3 3 और ये -3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 0 -4 और आगे आ जाएगा 1/2। ये तो आ गया सर। बी बताइए। अरे मेरे भाई यही तो था बी, 1 2 3 लिखो, 1 2। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट अब और आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या, कि ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा किस क्रॉस किस का आएगा। मींस आपको रो और कॉलम पता होना चाहिए, कितने रो इनटू कॉलम ही तो होता है, तो कितने क्रॉस की मैट्रिक्स आएगा, मतलब ऑर्डर भी देखा जाएगा तो वही हमारा, ठीक है। तो देन हम यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए। अच्छा, एक स्लाइड ही ऐड कर लिया जाए। इसको इरेज कर दूं क्या ऊपर का? चलो नोट कर लो तो इरेज कर देता हूँ, ठीक है। कि देख देख के मल्टीप्लाई होगा तो सही रहेगा। चलो, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करना है हम लोग को, इसके साथ ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, पहले 1/12 ऐसे रहने देना, 1/12 बाहर रख के रहेंगे तो ये अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? फिर उसके बाद ये आ जाएगा कितना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया कि 6 आ गया, फिर इसको इसके साथ किया तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ किया तो -18 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। ये पहले हमने पहले ये रो लिया, फर्स्ट रो, इसका कॉलम लिया। अब ये वाला लेंगे तो 3 2 जा 6 मतलब -6 आ जाएगा, सॉरी -3 आ जाएगा, 1 है ना,
फिर उसके बाद 3 2 6 प्लस 6 आ जाएगा और -9 आ जाएगा। फिर आ जाता है 4 × 1 0 और ये आ जाएगा -12। तो 4 - 12 आ जाता है। तो कितना आएगा ये 1/12 एज इट इज लिख लेना। और ये कितना आ जाएगा 6 - 12 18, ये आ जाएगा कितना -12 -24। बोलो हाँ या ना। -24 आया कि नहीं। ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा। देन हम कह सकते हैं इसके बाद ये आ जाएगा 9 + 3, ये कितना आ जाएगा -6। -6 आ गया और ये कितना आ जाएगा -8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। बोलो हाँ या ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला हमारा कौन आ जाएगा कितना +2 -2 आ जाएगा। ओह इसमें गलत हो रहा है क्या। अगर इसको मैंने इसके साथ लिया और ये इसके साथ लिया 0 3 3 के साथ ये गया। 2 2 4 -3 था क्या ये पे। एक मिनट इरेजर करना तो देखने दो ना भाई। -3 था यार, ये देखो ना यहाँ पे -3 आ जाएगा। सॉरी यहाँ माइनस रखोगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये -12 हो जाएगा। तो -12 आ जाएगा तो यहाँ पे -12 करना। ये हमारा माइनस आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस। तो आगे अंदर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 1/2 दूसरा आ जाएगा। और तीसरा आ जाएगा हमारा 2/3। कैलकुलेट कर लेना। अब x की वैल्यू क्या था, x था, y था, z था। तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाती है, y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, z की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन। तो ये मत देखना कि सर आप इतना टाइम लगा के सॉल्व किया, मैंने इसमें 3 4 कॉन्सेप्ट बताया तब सॉल्व किया है। बोलो हाँ या ना। तो कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आ जाते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इतना दिया है, ए इनवर्स इतना दिया है, तो आपको बस निकालना है। तो ए इनवर्स ये है और ये आपको पता होना चाहिए। A × A इनवर्स हमारा आता है वैल्यू कितना आई। ठीक है। तो A × A इनवर्स निकाल लो, मल्टीप्लाई करना। ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन तो आना चाहिए। A 2 1 2 x ये आ जाएगा 3 1 1। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा इनवर्स क्या है, A × A इनवर्स हमारा आई आता है, तो ये आ जाएगा कितना 1 -1 1 -8 7 -5 by और 3 ये आ गया। इक्वल टू में क्या करोगे, आई की वैल्यू 3 × 3 की लेना, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर कंपेयर कर लेना, वैल्यू आ जाएगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। तो वही चीजें हैं, बस कंपेयर कर लेना। मल्टीप्लीकेशन में आंसर बता देता हूँ, आंसर कितना आ रहा था। ए की वैल्यू आ रही थी कितना 1, एक्स की वैल्यू आ रही थी 3, बी की वैल्यू आ रही थी 5 और वाई की वैल्यू आ रही थी -4। तो यहाँ पे आंसर रखोगे तो यही आंसर पूछ रहा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए दिया है, बी दिया है, फाइंड ए बी। ए बी निकालना है, बोलो ए बी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले ए बी मल्टीप्लाई करना, ठीक है। हेंस सॉल्व द ये तो सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करोगे वो भी बता देता हूँ। तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, पहले आप खुद से ट्राई करो। तो एक मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। स्लाइड आ गई। चलो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो कितना सॉल्व होना चाहिए। तो सॉल्व कर लो, 1 मिनट लगेगा आपको। ठीक। फिर मैंने रिकॉर्ड किया था यार, आवाज नहीं आई थी, तो इसीलिए मुझे देखना पड़ रहा है बार बार इसको। ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो आगे आगे सॉल्व करो फिर। बोलो हाँ या ना। ठीक है। ए भी निकालो। ए दिया है कितना 0
तो बी मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा ए बी का वैल्यू आएगी, आप याद रखना, मैं निकाल दिया हूं तो आप पहले से याद करना, दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है। तो आंसर आएगा वहां पे 800,080,008। इट मीन्स हम 8 अगर कॉमन लेंगे तो ये 8 टाइम्स आई आ जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। 8 टाइम्स आई आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 8 आई। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एक याद रखना, पोस्ट और प्री, हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू 8 आई इंटू बी इनवर्स। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो ये आ जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू आई इंटू बी इनवर्स, हमेशा बी इनवर्स ही आता है, प्रॉपर्टी याद रखना। तो ये आ जाएगा 8 बी इनवर्स। इट मीन्स बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बोलो हाँ या ना। क्योंकि यहीं पे तो हमको बी एक्स इज इक्वल टू सी करना था, तो एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स सी आएगा कि नहीं, बोलो। बी इनवर्स सी आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे तो एक्स वाई जेड रहेगा, और ये जो सी की वैल्यू 491 होगा। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, ए रहने देना है, ऐसे ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेना बस। तो ये आ जाएगा बी इनवर्स। बी इनवर्स की जगह हम लोग रखेंगे एक्स इज इक्वल टू 1/8 AC। और सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, सी की वैल्यू हम बता देते हैं, यहाँ पे होगा 491। कितना आ जाएगा, 491। बस सी की वैल्यू यहाँ रखना, ए की वैल्यू रखना, मल्टीप्लाई कर देना, फिर एक्स वाई जेड कंपेयर कर देना, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने बताया, यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड, वही वैल्यू निकालने के लिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, बस सॉल्व हो गया। तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन था, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल टू इतना शो करना है, तो शो करना है तो ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स क्या होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। कल से यही प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, यही फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि यही आएगा ही। एक स्लाइड में उसमें ऐड करता हूँ, देन सॉल्व करता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। देन सॉल्व करेंगे कि ए इनवर्स हमारा आ जाएगा। पहले एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट देखो, तुमको फॉर्म वो बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट ट्रिक है, समझो कि सॉल्व नहीं करना होता है, बस एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, कि इन दोनों का बस एक्सचेंज करना है। क्या करना है, इन दोनों को एक्सचेंज करना है, सॉरी इन दोनों को एक्सचेंज करना है, यहाँ साइड चेंज करनी है। ठीक है, इन दोनों को एक्सचेंज करना, 1 1 का एक्सचेंज वही आएगा, तो हम लिखेंगे 1, यहाँ 1 ही रहने देंगे, कॉट एक्स ऐसे एज इट इज लिख देंगे, कॉट एक्स एज इट, यहाँ बस साइन चेंज करनी थी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स टाइम्स 1 माइनस कॉट एक्स, ये हो जाएगा, और ये कॉट एक्स ये 1 आ जाए। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। और एक वो निकाल लेना, क्या, सॉरी ये ए इनवर्स निकला था भाई, ए ट्रांसपोज निकाल लेना। ट्रांसपोज का तो सिखाया है भाई, अब इसको भी पूछोगे तो फिर क्या ही पता है, ये उधर जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और दूसरा क्या था, कॉट एक्स 1। ठीक, तो सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स इंटू ए, सॉरी ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो ये वाला पहले लिखना है ए ट्रांसपोज, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना, बोलो हाँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में,
क्लास 10th की आइडेंटिटी थी थर्ड वाली, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ गया ये ए इज 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल है तो हम कह सकते हैं के डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलो तो हम लिख सकेंगे कि एक स्लाइड ऐड करने दो तो, कि मैं उसमें दिख नहीं रहा था क्या। तो हम लिखेंगे के ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 के ए इनवर्स। ये दिया है ना, के ए इनवर्स, ये जो दिया है वो करो पहले। ठीक, और ये क्या दिया है, 2 - 1 1। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप पहले चेक करो क्या ये मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट तो करेगा, यहाँ पे बोल दिया 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा तो ये 2 के साथ ये चला जाएगा 4 4, और ये -1 हो जाएगा 3। समझ रहे हो ना। तो ये निकालोगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4। डिटर्मिनेंट तो निकालना आता है ना, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारा 4। तो 0 के बराबर नहीं है तो एग्जिस्ट करेगा, तो याद रखना। हाँ, और हम कह सकते हैं के ए इंटू 1/के ए इनवर्स। ठीक है, वहां ये सब सोचना पड़ेगा। अगर मान लो ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये के कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है, आई होता है कि नहीं, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो होनी भी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ से एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट क्या सिखाया है कि सबसे पहले कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर जब निकल जाएगा तो उसी का ट्रांसपोज कर देना तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 1 - 1 आ जाएगा, और 1 3 1। ये मैं पहले से इसलिए निकाल लिया हूँ ऐसा एडजॉइंट वगैरह, ताकि क्या हो कि यहाँ टाइम ना लगे। 1 3 और -1 और 1 और 3 यहाँ तक। फाइंड क्या करना था इसमें, कैलकुलेट 3 टाइम्स ए इनवर्स। तो बस फाइंड कर लो, तो ए इनवर्स आ जाने चाहिए। जब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो डिटर्मिनेंट से इससे डिवाइड करोगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स, यही वैल्यू रख देना। बस ये निकालना था हमको। कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया, ये है। बस ये निकालना था, निकाल दो 3 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 1/3 बना सकते हो उसको ना। ये याद रखना कि यहाँ पे अगर दिया है, क्या दिया है, ये 3A इनवर्स, और हम लोग कह सकते हैं ना 3A इनवर्स, के की वैल्यू अगर पुट करेंगे, पूरा नहीं है ये होल इनवर्स, 1/3A इनवर्स आ रहा है कि नहीं, तभी तो ये वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इस वजह से वहां पे हम लोग 3 डिवाइड कर देंगे बस। कभी भी कांस्टेंट की पावर अगर इनवर्स होती है तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में ले आ सकते हैं, बट एक 1/A नहीं लिख सकते, यहाँ इनवर्स अलग बात है। ठीक है, तो बोलो हाँ या ना। चलो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा ये 6। 6 क्या कहता है कि ए दिया है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए ना, ए ट्रांसपोज जब करोगे क्या आता है, वही तो सेम मैट्रिक्स आती है। जब माइनस आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक स्लाइड ऐड करके प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब भी बात आ जाएगी तो याद रखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आना चाहिए। स्क्यू की बात आ जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -ए। यहां तक याद है कि नहीं, अगर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो निकालो ए ट्रांसपोज करना इस पे। जब ए ट्रांसपोज करोगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 16x 8x आ जाएगा, 12 5 4 आ जाएगा, 4y 2x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6। बोलो हाँ या ना। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, तो 12 इज इक्वल टू 6x, 12 इज इक्वल टू 6x, ये आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गया। y की वैल्यू निकालना है,
तो 4y इज इक्वल टू 8x लिख लो। 4y इज इक्वल टू 8x, x की वैल्यू मैंने 2 निकाला तो ये 16, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो यहाँ 4 पुट करना है, यहाँ 2 करना है, तो 4 4 8 आ जाएगा ऑप्शन बी। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी भी नहीं चाहिए। एक और आ गया, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी प्रोब हो सकता है बताओ। याद रखना कि जो सम ऑफ है क्या, अच्छा अभी आएगा बताऊंगा। नल मैट्रिक्स जो होता है चाहे आप माइनस करोगे प्लस दोनों हो सकता है, याद रखना। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। अब कह रहा है कि ए दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है, तो याद रखना ये 5 दिया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है तो क्या होता था, रुको मैं स्लाइड करके फॉर्मूला याद करवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई कि ये हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए की बात आ जाएगी तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 होता है। n क्या होता है, n हमारी ऑर्डर होती है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, तो ऑर्डर वहां पे 3 था और क्या गिवन था, ऑर्डर जब 3 था और डिटर्मिनेंट 5 था, ये हो जाएगा हमारा कितना, डिटर्मिनेंट 5 हो गया, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25। बोलो कोई प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया, 25 का बी दिया, डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन ये आ जाता है, तो ये तो सॉल्व कर सकते हो ना। 2x इसको करना तो ये वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 35, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देना क्योंकि y की वैल्यू हमारा प्लस माइनस 6 आएगा, ठीक है। और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 आ जाता है। तो x की वैल्यू इधर आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। ये और करके दिया है तब सॉल्व भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि और करके दिया है तो एक बार प्लस लेना 6, एक बार माइनस लेना। तो प्लस जब लेंगे तो y की वैल्यू 4 और प्लस 6 लेंगे तो ये आ जाएगा -2, तो -2 हमारा ये आ जाएगा, यहाँ पे है -2 और ये -2। और जब माइनस लेंगे तो एक 10 आ जाएगा, प्लस 10 आ जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगी। हैव यू एनी प्रॉब्लम। तो अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करना, ठीक है। तो ये आ जाएगा पहला क्वेश्चन का ये। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि a इज इक्वल टू इतना दिया है, क्या कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है बताओ, बताओ कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, बताओ भाई। ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज आ जाएगा तो वही है, इसका बेसिक सा मेथड है, जो आएगा वही कर देना। ट्रांसपोज करोगे तो माइनस तो आने के चांस ही नहीं है, ये ऐसे जाएगा ये ऐसे, तो हमारा आ जाएगा क्या, बैटरी लो, नल मैट्रिक्स नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आ जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ए बी डैश ये है इज इतना है, तो सॉल्व करो इसको। चले, लेट बोथ ए बी डैश and b dash a defined for matrix A and B if order is A is n cross m है, then the order of B, order of B पूछ रहा है। अगर ऑर्डर ऑफ n इंटू m है तो याद रखना कभी भी, अगर ये तो हमने क्या बताया है कि अगर इसके रो, अगर इसके कॉलम बराबर है तो इधर रो बराबर होना चाहिए, इसके रो बराबर है तो इधर कॉलम बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो याद रखना कि अगर यहाँ n क्रॉस m है तो वहां पे n क्रॉस m नहीं m क्रॉस n होना चाहिए। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक, ऑर्डर सेम होगा तभी तो होगा। n इंटू एम ये दिया है तो n इंटू एम किस में दिया है, डी ऑप्शन आ जाएगा। चलो 20 दिया है कि ए, हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन आसान आ रहे हैं। अच्छा एमसीक्यूज मैंने ज्यादा क्यों लिया, ताकि क्या है ना कि एमसीक्यूज बच्चों का गलत होता है, याद रखना बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। तो वही मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि गलत ना हो, इस वजह से ये ज्यादा ले लिया। एमसीक्यूज अगर आप पूरे क्वेश्चंस कर लेते हो तो समझो आपका मार्क्स जो है 75 के एबव जा सकता है। मैं जब एग्जाम दिया था तो मेरे एमसीक्यूज में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे, मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा 95 को आया है। नहीं तो इससे ज्यादा मतलब क्या है कि अगर एमसीक्यूज क्या होता है डायरेक्टली गलत हो जाता है, उसमें क्या है कि स्टेप मार्किंग मिल जाता है। तो याद रखना कि एमसीक्यूज गलत ही नहीं होने चाहिए,
और वैसे भी जो जेई की तैयारी कर रहा है, जो नीट की तैयारी करता, तो नीट वाले मैथ्स तो पढ़ेंगे नहीं, होते हैं कुछ पीसीएमबी वाले बच्चे तो मैथ्स पढ़ के पास होंगे 12th में, इस वजह से यहाँ आए होंगे। तो याद रखना ये आ जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू ए दिया है एंड बी ए इज इक्वल टू दिया है बी। क्या कर सकते हैं हम, ए ये दिया है ए इनवर्स, अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? बोलो हाँ या ना। अगर इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा दूसरा मेथड बताता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, इसको इरेज कर दी, इरेज कर दी। अब यहाँ से हम स्लाइड, ये दिया है ए बी इज इक्वल टू ए, बी ए इज इक्वल टू बी। पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो सकता है। हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए इंटू ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, होगा कि नहीं? बोलो बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर इसमें ये ए है ना तो इसको उधर भेजो ताकि ये ए भी है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे हमें चेंज करना है, आएगा इससे भी आंसर, कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ क्या करना है, हमको पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी, ये ए आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। हम लोग कह सकते हैं कि ए इंटू ये आ जाएगा बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, होगा कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी, ये बी ए इज इक्वल टू कितना दिया है, बी ए इज इक्वल टू बी दिया है ना, तो यहाँ पे बी लिखो, तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, कोई दिक्कत? बोलो। और ए बी इज इक्वल टू ए दिया है, तो ए इज इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ये इससे आ गया। और वैसे ये मतलब वहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज आएंगी जरूर, बी ए वाले में मल्टीप्लाई कर लो, जैसे दिया ए बी दिया है तो बी से इधर मल्टीप्लाई करो तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा बी ए, ये बी आ जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए बी ए दिया है तो बी ए इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर दिया है कि नहीं? तो बी ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी आ गया। तो यहाँ लिखो ए प्लस बी, यही आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ए दिया है बी दिया है, पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो कौन सा एग्जिस्ट करेगा, बताओ आप जल्दी से बोलो। वही अभी इसके पहले बताया था कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, जैसे इसमें कितनी रो है, तो इसमें कितनी रो है, एक रो दो रो, कॉलम कितने हैं, दो कॉलम है कि नहीं? तो ये तो ए बी तो एग्जिस्ट करेगा, बी ए की बात हो रही है, बी ए, तो बी में हमारा कितना है, एक रो दो, और कॉलम कितने हैं, कितने हैं बताओ जल्दी से। वही याद रखना कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम है, ये नंबर ऑफ रो है, हो जाएगा, दोनों एग्जिस्ट करेगा, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिया है, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आप सोचो पहले, अगर कर लेगे तो समझो अपने आप को कि हाँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम मस्त है, क्लियर है। तो इसमें क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री एज अ रूट 2 और रूट 3। तो हम कहेंगे इधर ये आ जाएगा, ठीक है, तो एंट्री 3x3 की है, तो दो पोजीशन है, दो नंबर के चांसेस है, और दो नंबर के चांसेस है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो
टू की पावर 9 कर सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा कितना, 2 की पावर 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 512 लिख सकते हैं ना, 512 ऑप्शन आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन थे अच्छे खासे। फिर से वही आ गया क्या, सही अलग है। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का सम दिया है और स्केलर ये दिया, तो देन प्रोडक्ट की बात आ रही, तो क्या करोगे बोलो। अगर ये क्या करते हैं, इस पे कुछ नंबर हो जाएगा, यहाँ जीरो जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ कुछ नंबर आएगा, तो जीरो 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 आई आ जाएगी नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो पॉसिबल है कि हमारा अगर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 3 3 3 सम करोगे तो 9 आ जाएगा। प्रोडक्ट की बात होगी तो इस पे कभी कहोगे कि सर 3 यहाँ तो भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो कहीं भी, तो ऐसा एक जगह कहीं ना कहीं अब कहोगे सर 1 1 1 1 1 1 यहाँ पे आएगा। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स मैट्रिक्स, तो ऐसा पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता, है ना, कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल। तो ये हमें ये सो सिग्निफाई करता है कि ये मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, और जिसकी ये वन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स आई आएगा। अब ये 3 है तो सबका सम करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, और ये आ गया आपका 70x 070 स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स का क्या होता है कि जितने भी, याद रखना कि एक स्लाइड ऐड कर देता हूं तो उसमें हम क्वेश्चन, तो स्केलर मैट्रिक्स की बात आ जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स की बात आएगी तो आप याद रखना कि डायगोनल्स जो होते हैं सेम होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो डायगोनल्स यहाँ पे कितना दिया है, 7 7, यहाँ भी 7 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई कि नहीं, y की वैल्यू आप 7 रख लो। और जो डायगोनल मतलब ऑफ डायगोनल बात हो रही है वो 0 होते हैं, तो x की वैल्यू 0 आ गई। पूछ रहा है y की पावर x इज इक्वल टू 7 की पावर 0, हमेशा आंसर 1 आ जाएगा। तो आंसर इसमें कितना दिया है भाई, बोलो हाँ या ना। आंसर डी। कितने क्वेश्चन अभी हैं भाई, 2 4 5, अभी 5 क्वेश्चन। कह रहा है कि सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर ऑलवेज क्या होता है, याद रखना इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है। याद रखना कि जितने भी सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, अगर उन दोनों को सम करोगे तो वो क्या होते हैं, हमेशा ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आगे, बस याद रखना कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। ये दिया है आपका ये कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 दिया, याद रखना। तो ऑर्डर 2 दिया है तो ये 4 की पावर 2 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ 4 दिया है तो कितना आ जाएगा। फॉर्मूला बताया कि नहीं यार, अभी इसके पहले बताया था, फिर से लिख देता हूँ। कभी भी एडजॉइंट निकालना हो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1 होता है। और कभी भी इसके पहले कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वो k की पावर n वापस आता है बाहर। यहाँ ऑर्डर 2 था और 4 था कांस्टेंट, तो 2 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट उसका कितना 4 दिया है, 2 माइनस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16 इंटू 4, कितना आएगा 64 आंसर आ जाएगा। तो ये सब तो आपका बोनस क्वेश्चन होते हैं, ये सब तो देखने ही नहीं। अब दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, मतलब ए, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको क्या करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट, कौन सा ऑलवेज करेक्ट होगा। तो ए माइनस बी लिखना, और क्या हो जाएगा ए प्लस बी लिखना। तो एक बार ए के साथ इसके साथ करना, ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी, यहाँ तक। तो बोलो क्या होगा, जल्दी से बताओ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बस ऐसे मल्टीप्लाई करना, नहीं तो फॉर्मूला वहां पे लगा दो कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला हम लगा देंगे। जब ए बी और बी ए इक्वल होंगे तभी तो काम होगा ना। अरे बोलो हाँ या ना सर, तभी यही से फॉर्मूला वो डिफाइन होता। ये आ गया, बताओ कौन सा आंसर होगा।
ये क्या दिया है, तो ये दिया है 0 0 0, ट्रांसपोज निकालो, इतना आ जाएगा कितना, ट्रांसपोज निकालोगे तो 0 - 1 2 आ जाएगा, 107 आ जाएगा, और -2 -7 0 सब कुछ है, बस माइनस एक जगह आ गया तो माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ये आंसर आ जाएगा -A, तो A ट्रांसपोज। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें देखना ही नहीं है। तो A इज इक्वल टू इतना दिया है, बताओ क्या होगा लास्ट आंसर, लास्ट का बता दो। अरे कर लो ना भाई, इसको ट्रांसपोज करो, ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं कितने मिनट में हो गए हैं, देखो मैं जो निकाल के बता रहा था कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। मेरा फेस देखो कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप करते रहो बस, आपके पास टाइम बहुत कम है। मैं तो यही कहूँगा कि मेहनत करते रहना भाई, मेहनत से पीछे मत भागना, मेहनत आपको एक दिन सक्सेस बना ही देगा। तो याद रखना मेरी बात को, और अपने ऊपर अप्लाई भी करते रहना, नहीं तो सोचो इतने ही। और मैंने सारी प्रॉपर्टीज भी इसमें बताई है, सारी क्या, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो वो बताया। को फैक्टर कैसे निकालना है ये भी बता दिया, एडजॉइंट निकालना है कैसे वो भी बता दिया, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो भी बता दिया। उसमें बाद एक बार डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन ले आऊंगा, उसमें प्रॉपर्टीज ले आऊंगा। तो याद रखना ये हो गया, और एक इंटीग्रेशन हो गया है, वो दोनों देख लेना जा करके, ठीक है। तो 4 लाइनें मैं कुछ बोल ही देता हूँ आप लोग को, तो याद रखना। शाम को ही लिखा था, 12th के बच्चों के लिए। तो सुनो, कि किताबों से दोस्ती कर लो, यही सबसे बड़ा हथियार है। कि किताबों से दोस्ती कर लो, यही सबसे बड़ा हथियार है। आज की मेहनत ही कल की सबसे मजबूत दीवार है। आज की मेहनत ही कल की सबसे मजबूत दीवार है। जो डर के आगे बढ़ जाए वही इतिहास बनाता है। 12th का सफर वही जीते हैं जो खुद पर भरोसा खा रखता है। 12th का सफर वही जीते हैं जो खुद पर भरोसा रखता है। तो याद रखना बच्चों, कि आप यही रखना कि जितने भी लोग हैं आज कहीं भी सक्सेस हुए, ठीक है। तो उनको ये मायने नहीं रखता कि नंबर आता है कि नहीं आता है, लेकिन उनका मेहनत दिखता है कि हाँ मेहनत कर रहे थे, तभी जाकर के आज सक्सेस हुए। चलो, पढ़ते रहो, मचाते रहो, कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए यहाँ हमेशा तैयार हूँ, ठीक है। अभी कुछ कारणवश से इतना दिन से नहीं था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, इधर उधर भागना था, शिफ्ट करना। तो चलो आज से रेगुलर वीडियो आएगा इस पे। तो ये चैप्टर कर लेना, एक इंटीग्रेशन का हुआ है उसको भी अपलोड करना, क्योंकि उसमें लास्ट में वॉइस नहीं आई थी। अपलोड कर दूंगा, लास्ट का क्या करना कि वॉइस देख, जो है क्वेश्चन देखना, बस सॉल्यूशन कर लेना खुद से, फिर बाद में वहां से फिर से मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। चलो, यहीं रखते हैं, बाय।